गया जगन्नाथ के भाग में है या उठ भाई कहा चबैना भी बटात्मा और से प्रसंग भी सुन ला लो। लेकिन हर से छोटा सा प्रसंग, इस प्रसंग को 1.5-2 मिनट में गाया था अगले कार्यक्रम में, तब तक माहौल बिगड़ गया था। सभापति भैया, पृथ्वीपाल भैया, बाजीगर भाई सब लोग बैठे थे, पूरा सुन नहीं पाए थे। गया कवि की कलम की एक विचित्र लेखनी है, एक बहुत बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा। एक बहादुर की कहानी है, सुनिएगा, अंतिम में बहुत बड़ा प्रमाण मिलेगा। बिरहा कैसे ना मास्टर, सीधे भूमिका से लेके चला आवा। सुनिए, बच गया, बच गया। अरे महाभारत का डंका और लड़ने चले बहादुर बंका। सज के कुरुक्षेत्र, सज के कुरुक्षेत्र में चला है बर्बरी। नौजवानों, आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। नौजवानों, आपको कर्पूरी ठाकुर, आपको पेरियार ललई, आपको ज्योतिबा फूले, और नौजवानों असल में आपको मुलायम सिंह यादव का इतिहास पढ़ना चाहिए, लालू प्रसाद यादव का इतिहास पढ़ना चाहिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं मित्रों, ज्योति यादव ने जो कुछ कहा, ये छोटी बहन है, बेचोट नहीं है, अभी पूरा बुरा मत मानना। कोई कलाकार जिंदगी में गाए उसको पूरा सुनना। हो सकता है कि पूरे 1 घंटे में 2 लाइन तुमको कहीं और कहने लायक बात मिल जाए। मैं हमेशा प्रयास करता हूं, और कभी किसी के गानों पर कमेंट मत करना बहन, इसलिए कि हर आदमी अपना माहौल और अपना समय के हिसाब से अपने चीज को ढालता है, बात बिगड़ जाती है। महाभारत के लड़ाई का ऐलान हो चुका था, और सबसे ज्यादा कोई दुखी थी तो वो कुंती थी। गंधारी के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, न गंधारी बोला न धृतराष्ट्र बोले, रोते हुए वापस आ रही थी, और रास्ते में उसे एक औरत मिल गई जिसने कलाई पकड़ लिया, और कलाई पकड़ा, पलट के कुंती देखती है, कहती है तुम कौन हो? उसको उस औरत ने कहा मैं तुम्हारे खानदान की बहू हूँ। तो कुंती कहलस हमार कलैया क्यों पकड़े? तो औरतिया कहलस तू रोवत काहे हो? कुंती कहलस हो बहिनी, काल से महाभारत का लड़ाई हुई, हमार बेटा 5 को हमन खाली भगवान कन्हैया के साथ है, एक तरफ 18 छोड़ी सेना लेके कौरव खड़े हैं, पांडव और कौरव के बीच में युद्ध होगा। रोवत ऐसे बानी, हमार अगर बेटवा हार गईलन, या चाहे हमार बेटवा एक को रण में मार गईलन, बिना जीते जी मर जाई। वो औरतिया कलैया झटकार के खड़ा भइल, और कहला हम वादा करत हई, न तार बेटा हरिहा न तार बेटा मरिहा। कुंती अपना घरे, वो औरत अपना घरे, सवेर का टाइम है। वो औरतिया जो वादा कैले रहे, अपने 12 साल के लड़का के नहवा धोवा के तैयार कर दिया, बिरहा का पहला तरज लाग गई। कौन तरज? हमार सब भाई तरज बा खोलो, मेहरारू अपना मरद के कमाए जाए खातिर मना कर दिया। मर्दा कॉलेज की ना जाए कमाए कहे जोन आई फाउंडेशनवा लगा के लाल पियर पोता तनुई आई कहां से? कॉलेज की जुगाड़ बताओ तनी जुगाड़। राघवेंद्र यादव सनई रामपुर की धरती से 200 रुपया देकर सम्मानित के लिए भाई के धन्यवाद बा। श्रोतापुर सराय की धरती से पारसनाथ यादव मेरे बड़का भैया की तरफ से तो 200 रुपया का पुरस्कार बा। बहुत बहुत धन्यवाद बा, बहुत बहुत नमस्कार। तो मेहरारू अपने मरद से कॉलेज का कॉलेज होती का करे चाहिए, अरे का करे चाहिए कमाए बांगलोर पिया।
के चबैना मिल गई बा, उस चबात रहो, अब बिरहा के सुनत रहो। मैं बता रहा हूं भारत के अंदर मंच पे है इसलिए नहीं कह रहा हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बिरहा गर्दिश में जा रहा था। अभी 1 साल पहले गया कवि ने लिख दिया था एक गाना कि मिटत बा बिरहा के परिपाटी, होत बा खत्म वीर रस खाटी, बिरहा माटी हो गई, गवैया खोले नाच का पार्टी, बिरहा माटी हो गई। तब हमने कहा गुरुजी अब क्या होगा, तो कहे कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। और हमने ये नहीं कि गया कभी मुंह पे है तो कह रहा हूं, मैं जब बिरहा गाता हूं तो अपने राइटर को टी पॉइंट बनाकर गाता हूं। पर्दे के पीछे का वो नायक जो सामने वाले को हीरो बनाता है और अपने गुमनाम पर्दे के पीछे रहता है, असली हकदार कोई है तो वो लिखने वाला, वो कलमकार है, वो कवि है। और भारत के अंदर बिरहा के कवियों में गया कवि एक ऐसा नाम है, 1000 बिरहा आप लिखवा लीजिए, रोटी नहीं रहेगी अगर पास में खाने को पैकेट में 1 रुपया नहीं रहेगा, बुरा मत मानिएगा, तो भी गया कभी पलट के कभी नहीं कह सकते कि मैं आपका 50 बिरहा लिखा हूं, आप मुझे 1 रुपया दीजिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं निवेदन करूंगा गुरुजी खड़ा हो जाए, माला वाला तो आया नहीं है मंच पर अभी, एक बार कवि जी का दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। आप सब गौरवशाली हैं कि आपके गजल के जनपद के रहने वाले हैं, और मैं गौरवशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि 1000 चेला होंगे गुरुजी के। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि गुरुजी सब एक तरफ धर्मेंद्र सोलंकी, एक तरफ आपके लिए जिंदगी का अंतिम कतरा भी कुर्बान रहेगा। दया कवि जी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत सलाम। मेहरुआ अपने 12 साल के लड़का के तैयार कर दिया, कलश किया बेटा तो के लड़े जाए एक बार धनुष मार दे के, तो लड़का कहलस हम कौने और से लड़ब जाई, कुरुक्षेत्र में जाई तो किधर से लड़ेंगे, कहलस तू किधर से भी। नौजवानों सुनो मेरी बात, हिस्ट्री के और केमिस्ट्री के प्रोफेसर से बात करना मेरा बिरहा सुनकर, जो मैं गाऊंगा शायद ये मामूली बात नहीं है। तो महतारी कहलस कि ए बेटा तू कुरुक्षेत्र में जा लड़े, केहू के ओर से मत लड़ी, तो वो काम करी है। जयपुर भिटहा की धरती से कि बाबूजी जगन्नाथ यादव की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। माई अपनी बेटवा से कहा कहलस मास्टर, अरे दूधावा का कर्जा, अरे दूधावा का कर्जा चुकाई तू हमर बेटा, दूधावा का कर्जा चुकाई तू हमर बेटा, हारी जेलो के जिताई दी हमर बेटा। मेरे बात को समझिए, जितने लोग आवाज सुन रहे हैं खाते रहिए, केवल कान में आवाज सुनिए। हम लोग देखने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। तो माई अपने 12 साल के लड़का से कलश कुरुक्षेत्र में जाओ, खड़ा रहना, जो टीम हारने लगेगी उसी टीम के तरफ से खड़ा होकर लड़ना चालू कर देना। कबार माई हुई बुझलस कि पांडव 5 भाई और कौरव 18 छौड़ी सेना लेके हैं, तो कराई बुझाइल कि पांडव हारे लगे हैं, कौरव जीते लगे हैं, तो सीधे ना कही के कौरव की जो हारे लगी वही कोर से खड़ा होकर लड़ी है। लड़का धनुष मार लेके चलल है, कुरुक्षेत्र में जाई लड़ब, कुरुक्षेत्र में जाई लड़ब, महाभारत का लड़ाई देखा, तब बात घन 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 घुन घुनना बा जाता। देखो बात तो नहीं बोली, हाँ लोग घुन घुनना मुझे तो घुन घुनना। पहले माई काकी मेला हटिया बाजारी जा सो, तो गुरहिया लकठा जिलेबी कीन के ले आवा, घरवा छोट लड़का रहे तो करे खातिर दाना खरीद के ले आवा। दाना समझो तो वो लोग निकलो गुजर। करधन, करधन समझ में आई? तो करधन तो हम लोग पूछे था, आने वाला पीढ़ी से पूछल नहीं, छोटका लड़कन से, ओ बेटा करधन के कहल जाला, तो गूगल पर सर्च करके क्लियर करिए कि करधन के कहल जाला।
पहले माई काकी बाजारी जा सा तो छोटका लेकर खाती करधन खरीद के ले आवा सा, कोई में को कौड़ी को हो जा सा, वही बीचों में लमहर रहे एगो। ना देखा इनका बात हम तो बता दे। इतनी घड़ी ने ज्योति बुरा मत मानना, इतनी घड़ी ने जन्मते लइकन के जोकी का टीटी का अमूल का अंदर तीर पहिया दिया जाता जनिया। पहले लइका 5-7 साल ले उघारे निगारे घूमो से धूरी माटी में दुआरे पर कपड़ा ना मिले हो भैया, उघारे घूमो सा तो कई वो सारे लइकवा में चंद रहा था तो बराबर हाथ पकड़ के मिशन चालू करा। कई वो लइकन का बड़ा खराब आदत रहे छोटका लइकवन का, जब देखा तब पकड़ ले रहा था। तो माई काकी का करा सा, माइन से बढ़िया डॉक्टर क्यों ना होला, वो का करा सा चांदी का एगो छुन्नी बनवा के और टीप के वही कर धनिये में पानी दा। तो जब पकड़े आओ लो तो टाइट का चनिया वाला पकड़ा जाओ, 1 बेर 2 बेर 4 बेर पकड़ पकड़ आदत छूट जाओ। देखो महतारी है सब बुरा मत मानना, ये माताएं बहने देश की आधी आबादी बैठी है। पहले जवन लड़का अपने महतारी के छाती का 8 महीना दूध ना पिए, कुल बात के ऊपर ही तो लोग कबो लोग बुरा लगा था, अब मोबाइल में 3x देखो तो ठीक लगा था। पहले जो लड़का अपने माई के छाती का लो, डॉक्टर कहता है कि माँ के स्तन का दूध अमृत होता है। पहले जो लड़का अपने माँ के छाती का 8 महीना 9 महीना दूध नहीं पीता था, गांव में लोग रिगावे बस सारे दूध कट्टू अपने माई के दूधे नहीं के पियले। गांव में लोग रिगावे ये दूध कट्टू अपनी माई के दूधे नहीं के पियले। 1 साल का लड़का अपने माई के छाती के दूध पिया पहले, इतनी घड़ी तक मेहरारू लड़का जन्मोते नेपुल पकड़ा दे सली कि जोबन ढील ना हुई। मत बोला तू, गड़बड़ हो गई बात, बिगड़ गई। नेता आदमी है या हमको ब्रैकेट में रखा था भैया। अब लड़का चलत बा भगवान का रैया, सवेरे के टाइम में ध्यान नहीं ले हम कि लड़ाई हुई तो कौरव की तरफ से बाण चली तो के रोकी, पांडव की तरफ से चली तो के रोकी। पहले उनके ध्यान में लगल वो लड़का आवता, अगर वो आ जाएगा तो अकेले महाभारत की लड़ाई खत्म कर देगा। यहाँ का तरज बदल गई। कौन तरज हमारा सब? श्री श्यामलाल यादव जैतपुर भिकार सुल्तानपुर की धरती से हमारे गया कवि जी के मित्र हैं, हम सबके शुभचिंतक हैं। आपके तरफ से 500 रुपयों का पुरस्कार एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर देंगे आप सब। तरज कौन तरज हमारे सब? से बजाओ तुरंत। का कर पारू रनिया, घड़ी देखिए 8 से 9 मिनट में बिरहा खत्म होगा। अरे का कर पारू रनिया हमके बता बना, रुपवा से पर्दा तनी, रुपवा से पर्दा तनी रनिया होता बना। का कर तारू रनिया हमके बता बना, रुपवा से पर्दा तनी रनिया होता बना। तो मेहरुआ कहलस माथे पर हम की गिरान लगनी, माथे पर हम की गिरान लगनी, निहल रूप सवारी कलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता, कमर से स्टोल वाली सारी कलम जी सरक जाता कमर से। भगवान का भैया ध्यान भैया हमें देखले, हमें वो लड़का चलत बा कुरुक्षेत्र में आ जाई, एक बार चलाएगा तो पूरे महाभारत को खत्म कर देगा। आकर के ब्राह्मण का भेष बना करके रास्ते में उसको रोक लेते हैं। बेटा कहाँ जा रहा है? कहा कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। क्या करने? तो लड़ने। कहले केकरे ओर से लड़बे? तो कहले जो हारी ओकरे ओर से लड़ब।
अब जरा सुनिएगा, भगवान कन्हैया कहा भाग रे बेटा भाग। लड़कवा का उसका है कहला इतना बड़े बड़े वीर हवा बाढ़ चले है, बाढ़ के हवा से उठिया जाइबे। लड़कवा कहलस कि एक बाढ़ से पूरा महाभारत खत्म कर दे। भगवान कन्हैया कहला कि हम कैसे जानब कि तू एक बार से महाभारत खत्म करबे। तो कहला कि लड़कवा कहलस कि तोके जैसे प्रति आवे के बाद प्रति आला। तो भगवान कन्हैया यहाँ और तकला एगो पीपर का पेड़ रहे ओकर नीचवा खड़ा होकर कहला कि अगर तुम एक बार से महाभारत खत्म करोगे तो इसका प्रमाण देना पड़ेगा, एक काम करो। लड़कवा बोले बताइए। तो भगवान कन्हैया कहलन का कहन वीरता देखावना। अरे पिपरा का पतइये के, पिपरा का पतइये के बाढ़ से छेदावना। अगर वीर हो एक बार से महाभारत खत्म करोगे कहीं पीपल का पेड़ का जितना पतई बा एक बार से छेद देवे तो हम जानब कि तो एक बार से महाभारत खत्म कर देवे। इतना जो कहले तो लड़कवा पीछे नजर कैलस, तरकस से बाढ़ निकलस, धनुष पर चढ़ावे जाता तो भगवान कन्हैया को पिपरा का पतैया तूर के नीचवा गिरा के अपने लकवा से दबा लिया। और लड़कवा का कैलस कन्हाई बतिया के बाहर से। सुरेश चंद्र यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक आसपुर देवसरा पट्टी प्रतापगढ़ जनपद की धरती से ये 500 रुपयों का पुरस्कार ये 3 महारथी जो बैठे हैं, यकीन मानिए नीयत सही हो, काम अच्छा हो तो आज नहीं तो कल सफलता तो जरूर मिलती है। आज गया जगन्नाथ के भंडारे में आप साधारण व्यक्ति के रूप में बुलाए हैं, इंतजार करिए 2 साल बीतने दीजिए। इन तीनों में ईश्वर चाहेंगे तो कोई न कोई उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एमएलए होकर आपके बीच में आने का काम करेगा। हम आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये सुरेश चंद्र यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य ब्लॉक आसपुर देवसरा से 500 रुपया देकर सम्मानित किलन। नमस्कार प्रणाम हो। विरहा अंतिम दौर में हो, प्रमाण दूंगा विरहा का बहुत बड़ा। भगवान कन्हैया कहलन अगर एक बार से महाभारत खत्म करोगे कहीं पीपल का पतई सगरी एक बार से छेद दे। लड़का धनुष पर बाण चढ़ौलस और चला दिया बाण। सनसनाता हुआ बाण पूरे पीपल के पत्ते को छेदते हुए भगवान कन्हैया की पंजरा पे जाके बड़वा गनगन 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 खड़ा होकर नाचे लगन। भगवान कन्हैया कहे कि तैरा ला पीपल का पतई छेदे के तो हमारे पंजवा पे कहे आके नाचता। तो लड़कवा कहलस तारे पंजवा के नीचवा एगो पीपल का पतई बा, पंजवा हटैबा तो ओके छेदी या ना हटैबा तो तार पंजवा छेद के ओके छेदी। दादा जो कहलस की पंजवा छेद के छेदी पैर हटौला जो ही तो ही बड़वा पैर पिपरा के पतैया छेदलस और फिर बड़वा पकड़ के लड़कवा अपने तरकस में रख लेलस। भगवान कन्हैया ब्राह्मण रूपी भेष में है, ये पहचान नहीं रहा है। भगवान कन्हैया कहला बहुत बहादुर लग रहे हो यार। कहलो से मर्दे आनहर हवा का तू जो उनको हला कह दे बादो कहता कि बहुत बहादुर लग रहे हो यार। कहलो वो नहीं, जो बहादुर होता है वो बड़ा दानी होता है। कलश तो हम का जानता नहीं कि सवेरे सवेरे भिख मंगे से हमारे पाला पड़ गई था। तो के कुछ चाहिए तो मांगो, हम दे हम जाए लड़े के हो। कल तुम नहीं दोगे, कल जो मांगोगे अभी दूंगा।
कल नहीं दोगे, कल जो मांगोगे अभी दूंगा। तो भगवान कन्हैया कल 3 वचन दो, यानी सुनिए लोग भैया किनारे हटिया लोग, 3 वचन दिलन, 3 वचन दिलन के भगवान कन्हैया 3 वचन ले लियो बरबरीक से। अब बरबरीक से जब लेना तो कहना चल हम तो से मांगत है। भगवान कन्हैया और नौजवान बरबरीक से मंगलन, का मंगलन मास्टर? वीरताई जो लोग बाकी है सबैना ले लेंगे और सबैना लेकर के आ जाएंगे फिर मंच पर खड़ा हो जाएगा। वीरताई जिसकी धोखे में फंसी, जंग के फलवेदी पर मांगे शीश कन्हैया। अब 5 मिनट का लिए तो एक मत दिया लो, सम्मान वाला टाइम है, एक निकाल दिया। विराट धार पर चढ़े रहो तनी बस अंतिम दौर है। आनंदाई माताएं सुनना, आप भी बहनें सुनना, आप भी। गुरु जी आप भी आ जाए। धूप जो टेम्परेचर भैया ये सब जगदीश यादव जी ने सुंदर साल देकर माल्यार्पण करके और 500 रुपया देकर के सम्मानित किया, जिनके दरवाजे पर कार्यक्रम है स्वर्गीय राम सुख यादव जी के सुपुत्र हैं। और हमें इस जिले के प्रथम नागरिक रहे आदरणीय पृथ्वीपाल यादव जी, जितेंद्र वर्मा बाजीगर जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, कई पदों को सुशोभित कर दिए। 3 बार से सदस्य जिला पंचायत आदरणीय पृथ्वीपाल यादव जी की तरफ से सम्मान मिला और बहुत सम्मान माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। रुपया रोज हम लोग कमाते हैं साहब, महीने में 29 दिन 2000 5000 आपका दिया हुआ आता है, लेकिन मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिलवरों से इनायत कभी कभी। ऐसे लोग कभी कभी मंच पर आते हैं। आदरणीय सभापति यादव जी की तरफ से ढेर सारा सम्मान मिला। एक बार दोनों हाथ उठाकर इन महान संस्कृताओं के लिए तालियां बजा करके स्वागत करें। सुनिए, सरकार नहीं बनी थी, कुछ लोगों ने कहा धर्मेंद्र सोरेन की अब क्या करोगे? हमने कहा खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, 1 मिनट, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस फूल के साथ खड़ा हूं, चाहे दौर कोई भी आए, मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूं। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। ये हमारे इनकलाबी तबीयत के लोग हैं। आपके तरफ से ढेर सारा सम्मान मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। और रुचि को भी ज्योति यादव प्रतापगढ़ी को भाई सभापति यादव जी और पृथ्वीपाल जी बाजीगर जी, जगदीश भाई, सब लोगों ने सम्मान दिया है। ज्योति और ये प्रतापगढ़ की बिटिया है ज्योति,
अब ये तो हम इसे पूरे प्रदेश की बिटिया बना दिए, पूरे प्रदेश में चली गई। तो एक बार इन लोगों के लिए भी तालियां बजा करके स्वागत करेंगे, आप सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ा सम्मान ये धर्मेंद्र सोलंकी की जो बाड़ी आप देख रहे हैं, जो बाड़ियों में ओज देख रहे हैं, याद रखना मेरे मित्रों, हर आदमी के जिंदगी में एक ऐसा आदमी होता है जो हमेशा कहता है कि मैं पीछे खड़ा रहूंगा, तुम आगे रहो। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने कलम को चलाया। लाख लोग प्रयास करते हैं, रोज डिग्री बनाते हैं कि गया कभी और धर्मेंद्र सोलंकी को अलग कर दिया जाए, लेकिन मुट्ठी बांध के गया कभी ने कहा कि ये जीवन समर्पित है, ये तन समर्पित है, ये मन समर्पित है और ये भावना समर्पित है। हम दोनों एक हैं, कभी दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय कवि जी, गया कवि जी को एक बार ताली आप लोग भी बजा दीजिए। मैं भी माल्यार्पण करके स्वागत कर रहा हूं। और ज्योति भी सम्मान कर रही है, एक बार तालियां बजा करके स्वागत कर दे आप लोग। हम 3 मिनट बाद बुलवाएंगे भैया को। बिरहा बड़े थार पे हो गया भैया, 3 मिनट के बाद क्यों? बिरहा एकदम फाइन पॉइंट पे, टी पॉइंट पे खड़ा हो गया है और उसके बाद भैया बोलेंगे नहीं आप कहीं जाए ना, यही बैठ जाए भैया, प्रिंसिपल भैया यही बैठ जाए, यही बैठ जाए 2 मिनट नहीं बैठ जाए। हेलो हेलो भैया भैया विकास बैठ जाओ, 1 मिनट हम बैठा दे, हम बैठा दे। हमारा विरहा कहा है बहुसलाल है, वो नौजवान से भगवान कन्हैया ने कहा कि जो बहादुर होता है बड़ा दानी होता है। मंच के लोगों आप लोग सुनना कृपया करके, आवाज ना हो, बिल्कुल साइलेंट मेरी बात को सुनिए आप। भगवान कन्हैया ने कहा कि हमको 3 वचन दो। उस नौजवान ने कहा जो मांगोगे वो दे दूंगा। कबो कबो परदान दिहल प्रमुख जी बड़ा धोखा हो जाला। एक बार जमराज जी का पोथी पतरा बिला गई, 1 हफ्ता बाद मिलल तो जमराज जी पन्ना उलाट के देखला तो एक आदमी अपने अर्दुआई से 1 हफ्ता अधिक जी गई है। घरे गई कहला कि तुम एक्सपायर हो चुके हो, जल्दी चलो इस लोक से, तुम्हारा मृत्यु निश्चित है आज। तो पूछा आप कौन है? तो ये कहे कि मैं जमराज हूँ। तो कहा ये जमराज है, मानेगा नहीं, ले जाएगा जरूर। तो कहा 1 हफ्ता अपने मर्जी से छोड़े प्रभु, 1 दिन हमारे मर्जी से छोड़ दीजिए, बड़ी इमरजेंसी है, पत्नी से मिलना जरूरी है। तो जमराज कहे कि चलो रात भर छोड़ता हूँ, सुबह तुमको ले जाऊंगा। और सुबह जमराज आए तब तक की माटी का जमराज का मूर्ति बना के माला पहना के अगरबत्ती खोस के जला दिया था और केवल एक मंत्र बोल रहा था, ओम जमराजाय नमः, ओम जमराजाय नमः। जमराज जी कहे कि धरती पर आज तक देवी देवता का भक्त हमने देखा, हमारा भक्त कौन पैदा हो गया? आए तो कहे कि चलो हम भी कम से कम देवी देवता के बराबर हो गए। कहे देखो भक्त हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्राण हर के ले जाऊंगा, अब तुम जी नहीं सकते हो। कहा हमको ले जाइए चाहे छोड़िए, ओम जमराजाय नमः। कहो भाई वरदान मांग लो सिवाय मौत को छोड़ के, लेकिन तुम्हें मरना निश्चित है। तो कहा हमको 3 वरदान दीजिए और ये वरदान दीजिए कि जो मैं मांगता जाऊं तीनों पूरा होता जाए, आपको कहना न पड़े। तो जमराज जी कहे चलो जो मांगोगे वो पूरा होता जाएगा। अब जो वरदानवा दिए तो ले उठा और जो मूर्तियां बनाया था मारा 10-12 लाख जमराज के मूर्ति के। जमराज कहे तो साला फर्जी भक्त निकल गया। अभी पूजा कर रहा था, अभी मार दिया 5-7 लाख। कहे अच्छा चल मांग, अब तो जबान हार गए। तो कहा देखिए मैं वरदान आपसे मांग रहा हूं, पहला वरदान ये दीजिए कि जिस भैंसा पर आप बैठ के आए हैं वो भैंसवा का सिंहिया जो दोनों दू ओर है, वो दोनों सिंहिया आपस में सट जाए। यही तो कहे थे कि जो मांगोगे वो पूरा होता जाएगा। बस दोनों सिंह आपस में सट गई। जमराज जी कहे दूसरा मांग। तो कहा दूसरा वरदान ये दीजिए कि आप उड़ के जाके सिंहिया पर बैठ जाइए। अब जमराज उड़े,
एकदम टी पॉइंट का सीन है साला, वहीं जाकर के बैठ गए। आज जब भैंसा की मूड़ी पर वजन पड़े तो भैंसा ऐसे ऐसे मूड़ी जो जो करे, क्यों तो सींग अंदर होती चले जाए, जमराज नीचे होते चले जाए। भाई भैंसा की सींग पर जब वजन पड़ेगा तो हिलाएगा, और जितने हिलाए उतना सींग अंदर 1 इंची 2 इंची 3 इंची 4 इंची। जमराज चिल्ला रहा है कि तीसरा वरदान जल्दी मांगो। कहा अब तीसरा वरदान ये दीजिए कि सिंहिया फिर जहां जहां थी वहां वहां हो जाए दोनों। अब कूद के भाग गए जमराज उस पे, कहे तू यही रहो, तुमको वहां लेकर के मैं नहीं जाऊंगा। साले यहाँ हमारे पे ट्राई कर दिए, वहां कहीं उन लोगों पे ट्राई कर दोगे तो और गड़बड़ी हो जाएगी। इससे बढ़िया यही रहो तुम। कभी कभी वरदान देना भी बड़ा खतरे में फंस जाता है आदमी। उस लड़के बर्बरीक ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैं मांग रहा हूं, तुम्हें देना पड़ेगा। बिरहा के तेरी में क्या मांगना मौसम? दुर्ताई दुर्ताई जिसकी धोखे में फंसी, अरे चंद के फल बेदी पर मांगे शीश कमाई। चंद के बल बेदी पर मांगे शीश कन्हाई, दुर्ताई जिसकी धोखे में फंसी। लोग कहते हैं भगवान। ज्योति ने कहा गया कभी हमारे भगवान है। हम कभी मुसीबत में होते हैं तो कहते हैं ओ माई गॉड। गॉड मीन्स भगवान। जरा 1 मिनट सुनना। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है। ऑब्जेक्टिव बात हमेशा मैं करता हूँ, निगेटिव कभी नहीं करता, हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ। गॉड की स्पेलिंग पढ़ो GOD गॉड, पढ़ना GOD गॉड। इसको उल्टा पढ़ो DOG। मैं कोई गलत थोड़े बोल रहा, आप पढ़ो ना इसको GOD गॉड। गॉड मीन्स भगवान, और उल्टा पढ़ो DOG डॉग। डॉग मीन्स क्यों नहीं डॉग मीन्स भगवान हो गया, क्यों गॉड मीन्स भगवान हुआ? GOD गॉड। जी से जनरेटर, जनरेशन करने वाला, पैदा करने वाला। O से ऑपरेटर, उसकी देख रेख करने वाला, हिफाजत करने वाला। और D से डिस्चार्ज, खत्म कर देने वाला। जिसके पास इतनी क्षमता है, आपको पैदा भी कर सकता, आपकी देख रेख कर सकता, आपको खत्म कर सकता। वही अल्लाह है, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही खुदा है, वही गॉड है, वही राम है, वही रहीम है। महेश सेफ्टी टैंक सर्विस प्रोप्राइटर महेश तिवारी जी की तरफ से 200 रुपया का पुरस्कार। अच्छा उल्टा बात, रामचंद्र यादव बसही 201 रुपया का पुरस्कार। सेफ्टी टैंक हमारा मन पर गेला, हमारे वो पटीदार सेफ्टी टैंक लगोलस तो 5 दिन में भर गेलू सेफ्टी टैंक हवे गई धो के ले कहता है कि उधार निकाल के पलटी से नहीं, तो हम पैसा दे तक डाल ले। गड़बड़ी कहा भैया, कौन है आप? हाँ कहाँ के, क्यों भरी दिखाया आप बैठिए चुपचाप, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, न बोलिए। जिसको जिसको चबैना ना मिला हो जाकर के भैया आप लोग चबैना ले लें। आदेश है मालिक का, जग मालिक का। ये 500 रुपये का पुरस्कार जयप्रकाश यादव प्रधान, सराय अचल की धरती से सम्मानित प्रधान है। जयप्रकाश भैया की तरफ से नमस्ते प्रणाम, आप सबके नमस्ते प्रणाम। उस नौजवान से भगवान कन्हैया ने कहा अपना गर्दन काट के अपने हाथ से और हमारे हथेली पे रख दो, यही मैं मांग रहा हूं। जो ही बतिया कहना अपन गर्दनों काट के दे दे, तब तक वो नौजवान पीछे हटा और अपने तरकस से बाण निकालकर धनुष पर चढ़ा दिया। भगवान कन्हैया कहे कि तुम गलत कर रहे हो, वचन दिए हो कि कमिटमेंट किए हो कि जो कहोगे वो दूंगा। मैंने तुम्हारा गर्दन मांगा है और तुम बाण चलाने जा रहे हो। बिरहा के अंतिम गीत है 500 रुपया का पुरस्कार। हमारे बड़े भाई, पारिवारिक संबंध है, खून के रिश्तों से भी बड़ा संबंध है। जयसराज यादव जनपद सुल्तानपुर की धरती से भाई की तरफ से 500 रुपया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा सुल्तानपुर और अमेठी जानता है धर्मेंद्र सोलंकी को अगर घराना है तो जयसराज जरूर उनके साथ रहेंगे। ये 500 रुपया देकर सम्मानित किया गया। एक बार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। बिरहा का अंतिम तरज है, कौन तरज हमारे सब?
सूचना बाजे कार्यकर्ता बाबू भंडारे के पास चला जाओ, मालिक का आदेश बा। जो भी कार्यकर्ता साथी है, विक्की यादव, पांडे बाबा, अनिल यादव, पांडे बाबा। अच्छा, गांव का नाम हो पाने वाला। रुकिए आधा मिनट पहले नाराज मत होइएगा। गोरखपुर में वो गांव बा साढ़े कंपेयरगंज से आगे जब नेपाल की तरफ जाएंगे तो सट्टा लिख दिया गया था। हम लोग का रात हो गया, लेट हो गया, अब कोई मिल ही नहीं रहा था। लोकेशन बड़ा गड़बड़ बता रहा था, लोकेशन पे रास्ता सही बता नहीं रहा था। तो हम लोग गए, टोले को बुजुर्ग मिले, हम कहे चाचा सुनिएगा, तो कहे बताइए। तो हम कहे हमको साढ़े जाना है। तो कहे कौन साढ़े जाएंगे, बड़का साढ़े कि छोटका साढ़े? अब हमको समझे में नहीं आया। हम कहे कि अरे हमारे सिपाही फूफा पूछ दिए कि आप कौन साढ़े के हैं, छोटका साढ़े के कि बड़का साढ़े के? अब हम लोग का कहना ही था कि भाई छोटका साढ़े गांव के है कि बड़का साढ़े के। बिगड़ के बूढ़ खड़ा हो गया, काम मारेंगे साले कह रहे छोटका साढ़े के है कि बड़का साढ़े के है। कब कब गांव का नाव फंस जाला। 100 रुपया का पुरस्कार पारे बाबा, गांव का नाव है। बहुत धन्यवाद। तरजबा कौन तरजबा? छुड़िया परिणाम, अरे छुड़िया परिणाम हमर सड़ियो परिणाम बा। अरे उनका खातिर हमारी जिंदगी तमाम बा। सरधा पूरा तमोरे मना के, सरधा पूरा तमोरे मना के, गोदा गोदा खाली भाई, गोदा खाली भाई, गोदा मामा के गोरे हथवा पर नाम सजनवा के, गोरे हथवा पर। अरे ये करना कहा तो धैल सुधल हाथ पान हो। कारण बताओ ना तो ले ले दो जान हो। तो देखो क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, देखो क्रोध में जब कृष्ण जी ललनावा के, प्रकट हो गई ले तुरंत सहनावा के, कहे मारना फिर मर जनवा के। बिरहा पैक हो गया और बिरहा का सारांश क्या है आपको बता करके मैं छाप लगाने जा रहा हूं। तरस धुन सब खत्म हो गई है। विक्की यादव पदारथपुर, अनिल यादव पदारथपुर, 51 रुपया का पुरस्कार। धन्यवाद। जो ही उस नौजवान बर्बरीक ने अपने तरकस से बाण निकाला, ब्राह्मण के भेष में भगवान कन्हैया ने कहा तुमने वादा किया है अपना गर्दन काट के देने के लिए, तो तुम अपने वादे से मुकर रहे हो, तुम धनुष पर बाण चढ़ाकर मेरी हत्या करना चाहते हो। उस नौजवान ने कहा मैं जिस खानदान से आता हूं, तीर कमान से बात जुबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। मैं अपने वादे पर अटल हूं, आपको अपना गर्दन काट के दूंगा। बड़वा ऐसा सलावत नहीं हमके शंका बा कि तू जो ने भेष में वाला ये असली ना हुआ, बाढ़ चलाई असली होगा तो तार गर्दन ना कटी, और नकली होगा तो कभी बड़वा तार गर्दन में काट के उतार दी। अब भगवान कन्हैया सोचला हम तो ब्राह्मण के भेष में वाली, कहीं ऐसा न हो गया कि सोचत सोचत तो यही बाढ़ चला दो गर्दन में कट जाओ, हमें जब मार दे नहीं तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई में पांडव का जीतल हारल कुल व्यर्थ हो जाए। अब भगवान कन्हैया 1 मिनट लगा, हर 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 शरीरिया बदल गई, असली भेष में भगवान कन्हैया आ गए। देखता है वो नौजवान, हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है और कहा प्रभु क्षमा करिएगा देरी हो गई,
हम अपना वचन नहीं पूरा कर पाए। ए भैया, ए साहब, ए मलिकार लोग, निकल्लस कटार अपने कमर से बरबरी और अपने गले पर लगाकर कवि जी पकड़ के छोटा खसाक के गर्दन काट के भगवान कन्हैया इसे हाथ रख ले, हम भगवान कन्हैया के हथेलिया पर गर्दनवा पटक के हलस फच रे खून के छींटा भगवान कन्हैया के मुंह पर पड़ल। भगवान कन्हैया इसे खूनवा साफ कैलन आ कहलन, ए बेटा, तब तक को कटल की मुड़िया के अखिया से दूर ठो आंस छू गई। भगवान कन्हैया कहला, बहादुर रोते नहीं है, रो क्यों रहे हो? कहा, रो इसलिए रहा हूं साहब, मेरी इच्छा थी कि मैं महाभारत की लड़ाई देखूंगा, लेकिन आज आपने गर्दन कटवा लिया, मेरी वो भी इच्छा खत्म हो गई, मैं महाभारत की लड़ाई नहीं देख पाऊंगा। भगवान कन्हैया गलत गलत सोच रहे हो, अगर तुम्हारी इच्छा है महाभारत की लड़ाई देखने की तो मैं वादा करता हूं तो महाभारत की लड़ाई देखेगा। भगवान कन्हैया इसे हथवा करीना बड़बड़ी कटल की मुड़िया आसमान में चल गई। ऐजा का बात ऐजे छोड़ा, महाभारत का लड़ाई भइल, कौरव हार गई, पांडव विजेता हो गई। महाभारत का लड़ाई कौ दिन चलल? आप लोग से पूछे नहीं, कौ दिन चलल महाभारत का लड़ाई? नौजवानों, आपसे पूछ रहा हूं, कितने दिन चली? अभी मैं पूछूं कि सनी लियोन का आज का लहंगा किस कलर का है, सारे नौजवान बता देंगे। 1 मिनट नहीं लगेगा। 18 दिन चली महाभारत की लड़ाई, पांडव विजेता हुए, कौरवों की हार हो गई। अब भीम सूत के उठल, हम कदमा लेके इसे कहो तो कि हम ना रहती तो लड़ाइए ना जीतल गई। अर्जुन आ गई, पांचों भाई लगल लोग कहे कि बड़ा लड़नी जा, बड़ा मरनी जा। पहले भगवान का नहीं आई ना, कहला कि कहो पहले के धर्म बका के तोहने लेके चलते ही लड़ाइया जीतल गई। अर्जुन बैठ के भगवान का नैया से पूछे लगला, अगर मैं नहीं लड़ा तो जीता कौन? फिर आके खड़ी में पूछो था, कहा पूछला मास्टर? विवाह की अंतिम लाइन है, सुनिएगा और यही प्रमाण दूंगा। कोमल यादव खेता सराय से 100 रुपया देकर सम्मानित की गई। अर्जुन भगवान कन्हैया से पूछे था, का तनी से एक पत्ती और ले ला लाल, चला दो अधिक विरागा हो गया। कहला कि असल विजेता कौन बता दे? मोहन रसिया और बंसिया लेके समझ में आई सारी बतिया। असल विजेता कौन बता दे? मोहन रसिया, बंसी वाले के समझ में आई सारी बतिया। अर्जुन ने कहा कि अगर लड़ाई मैं नहीं जीता तो कौन जीता बताओ? भगवान कन्हैया कहला, हम बताई तो तुझे दिक्कत हुई, एक गवाही तोहरे खानदान के एगो लड़का दे। सर, अरे एक गवाही यही तुम्हारे खानदान हो, भगवान हो। भजन यादव प्रधान, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी नौजवान साथी, इन नौजवानों के बदौलत पीडीए का फार्मूला साकार करके 2027 में समाजवादी पार्टी कमबैक करने जा रही है। ये 500 रुपया देकर के सम्मानित किए, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। और प्रदेश सचिव पंकज यादव, समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव, हमारे छोटे भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। इस समाजवादी गमछा देकर के सम्मानित किया गया, भैया के बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। विराह के अंतिम सारांश पे आइए। भगवान कन्हैया लेकर कुरुक्षेत्र में आ गए पांचों भाई को और कहे, आप लोगों को घमंड है कि हमने महाभारत जीता। तो हथवा इसे बढ़ौलन, बरबरी कमुड़िया इनके हथवा पे आ गए आसमान से। अर्जुन कहला, ई क्या है? तो कहला, तोहरे खानदान का लड़का है। तो अर्जुन कहला, कर मुड़िया कैसे कटल? तो भगवान कन्हैया कहला, एकर कट गई तो तार कटले से बच गई। कहला, के काटल? कहला, एक छोड़ा। तो अर्जुन कहला, तब? तो कहला, ये लड़कवा से पूछा, ये बताई महाभारत का लड़ाई के जीतल? अब अर्जुन घमंड में हवा,
कहा ए लड़के, महाभारत में तुमने देखा मैंने किसको किसको मारा? कर्ण को मारा, पितामह को मारा, इनको मारा, उनको मारा। तो वो कटल की मुड़िया बोलस, तो महाभारतवा में रहला कहा कहीं? अरे अभी बिगड़ के फायर दूर करे, निकाला पावर मारा भी खोपड़ी उधिया जाई। भगवान कन्हैया कहला घमंड में मत रहा, ये मुड़िया से मार मार तार मुड़िया फोड़ दइए के बुझत नहीं खातू। ईमानदारी से पूछा, फिर पूछे कि ये लड़के बताओ महाभारत की लड़ाई कौन लड़ा कौन जीता? कर अगर हमसे पूछते हो तो 18 दिन की लड़ाई मेरे नजरों में कैद है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, और हमसे पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि महाभारत की लड़ाई कौन लड़ा। 51 रुपयों का पुरस्कार रोहित ऑटो गैरेज, आपके तरफ से बहुत धन्यवाद। वो कटा हुआ शीश बर्बरीक का बताता है, कहा बतौनस, कहा कि कोई नहीं मारा, कोई नहीं मारा किसी को रंग बीचे, सगल महाभारत है कन्हैया हल्ला जीते। इस बिरहा को आज के डेट में खड़ा कर रहा हूं, ला के आज के डेट में, यानी 27 मई सन 2025 को आज के डेट में खड़ा कर रहा हूं। सुन लीजिए, उस कटे हुए शीश ने कहा कि महाभारत की लड़ाई में मैंने अगर कुछ देखा तो केवल चक्र, सुदर्शन और भगवान श्री कृष्ण को देखा। अर्जुन पांचों भाई के बाई पकड़ना, कहना चले के ये पूछवावे ना ले लेला, बेइज्जत करावे ले आई लेला। जाए लगला तो भगवान कन्हैया कहला रुकल लालो हम होते है। अर्जुन कहला कि तू आवो चाहे वो नहीं, जौन मन करे तो मन करा। अब जो ही हथवा उठा के भगवान कन्हैया जाए के भैला कि मुड़िया ऊपरा फेंके वाला हवा, ए साहब अंतिम लाइन, पहले हर 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 वो कतल की मुड़िया की अखिया से लोर आंस बहे लागल। भगवान कन्हैया का कतोरिया भर के आंसुइया नीचे गिरे लागल। भगवान कन्हैया कहा अब क्यों रो रहे हो? कहा साहब सबका आपने उद्धार कर दिया, हम कमले त्रिशंकु नियर ऊपर नीचे लटकत रहो। कहला तब तो कहा मेरा भी उद्धार कर दीजिए। तो भगवान कन्हैया ने कहा चल तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। तो मुड़िया पूछ रहे कहिया हमारा उद्धार हुई? तो भगवान कन्हैया कहला कलयुग में तो उद्धार हुई। आज के डेट में जहिया आप बिरहा सुनतनी, हम बिरहा गावतनी, तो आज के डेट में वो कटल की मुड़िया पा आज के डेट में कहा बा? 100 रुपया गया जगन्नाथ का भात। 31 मई भैरवपुर, बैनी, सुल्तानपुर, स्मृति शेष, राम केवल यादव मास्टर साहब, लंबुआ, सुल्तानपुर। बिरहा हमारे जिला अध्यक्ष छविलाल पाल और रुचि यादव का है, जाइएगा सुनिएगा सम्मान करिएगा। राम सुख यादव घर मालिक, आपके तरफ से 500 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। भगवान कन्हैया से वहीं खड़े हैं और उस कटा हुआ शीश ने कहा मेरा उद्धार कर दीजिए। गलत और उद्धार हो जाई कब? अब कल युग में। तो आज के डेट में वो मुड़िया कहाँ दिया भैया? क्या उद्धार भइल कटल की मुड़िया बर्बरी को? बचन अपन पूरा, बचन अपन पूरा, कैले प्रभु घन श्याम हो, अरे है बर्बरी का जू भैया खाटू श्याम हो। बर्बरीक का कटा हुआ शीश। अब राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है सालासर, और सालासर में एक मंदिर है जहां कटा हुआ शीश है। पूरे दुनिया में, विश्व में लोग उसे खाटू श्याम कह के बुलाते हैं, खाटू श्याम कह के पुकारते हैं। कहीं आप मूर्ति देखते होंगे बैनर पे खाटू श्याम का फोटो, तो पीछे लिखा रहता है हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। माई कहले रहे बेटा जे हारी होकर ओर से लड़ी है। तो आज वही बर्बरी किस दुनिया में खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। बात हमारे खत्म हुई अंतिम लाइन के बाद। कैसे मास्टर? गुरु बिहारी, गुरुदेश, गुरु रामलाल गुरकारी।
की बच्चन जी बने पुजारी, दुर्गाई जिसकी धोखे में फंसी, सोलंकी गया